Dear students, I would like to discuss today non-finite words. Non-finite words. नॉन-फाइनाइट वर्ब्स में सबसे पहले जैसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं उसको जान लो। जो फाइनाइट वर्ब होता है वो which acts according to number, person of the subject। ध्यान दीजिए, जो नंबर और पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार एक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। कोई भी सेंटेंस जैसे हमने कहा वी नो इंग्लिश। अब वी नो इंग्लिश, यहां पर नो, वी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है तो उसके हिसाब से प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसको आपको समझना है। तो उसमें नॉन फाइनाइट कौन सी वर्ब होती है उसकी परिभाषा आपको समझना है। नॉन फाइनाइट होता है which does not act, which does not act, ठीक इसका उल्टा, which does not act according, which does not act according to the number and person of the subject, and person of the subject, उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट। जो नंबर और पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार एक्ट नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। अब जैसे मान लो हमने लिखा I go to read, I go to read to school। अब ये होता क्या है कि बेस वर्ब से पहले टू लगता है। नॉन फाइनाइट में क्या होता है? बेस वर्ब जो है, बेस वर्ब पहले क्या होगा? टू होगा प्लस बेस वर्ब, मूल क्रिया, टू के बाद बेस वर्ब आएगा तो नॉन फाइनाइट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो नॉन फाइनाइट के काइंड्स होते हैं उसमें ये ध्यान रखिए, फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट में सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार क्रिया नहीं होती, इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट कहा है। अब नॉन फाइनाइट के तीन भेद, इंफिनिटिव और दूसरा जीरंड और तीसरा पार्टिसिपल। अब आप देखिए जो इंफिनिटिव होता है, इंफिनिटिव में जहां जहां इंफिनिटिव का प्रयोग होता है वो आप लोग नोट कर लें कि जो
इन्फिनिटिव होता है, सामान्य रूप से उसको हमने जिसे इन्फिनिटिव कहा, तो इन्फिनिटिव का वही अर्थ हुआ, इस कोई भी चाहे इन्फिनिटिव हो, जीरंड हो, पार्टिसिपल हो, ये उसमें इन्फिनिटिव जैसे कि आपने देखा कि 2 प्लस बेस 1, जैसे टू गो, टू रीड, टू प्ले इत्यादि ये होंगे। इन्फिनिटिव में 2 प्लस बेस पर आया, और इसमें विशेष रूप से आप लोगों को बहुत जागरूक रहना है कि ये इन्फिनिटिव जो प्रयोग होता है वो अलग अलग स्थितियों में होता है। फंक्शन इसका देखिए, हेडिंग डाल सकते हो फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव, इसको ध्यान से देखिए, फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव। फंक्शन ऑफ इन्फिनिटिव क्या होता है उस पे गौर करें। ये अनेक प्रकार से, 6-7 प्रकार से प्रयोग हो सकता है, तो इसको हम क्रम से बताते हैं। अब पहला फंक्शन हम सब्जेक्ट के रूप में बताते हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन ऊपर से देखिए, जैसे हमने कहा कोई भी वाक्य ले लीजिए, कोई भी वाक्य ले लीजिए, टू से सो इज इजी। अब परीक्षा में पूछा जाएगा तो ये टू सो जो आया है, टू से, ये किस रूप में आया है इसका फंक्शन, ये सब्जेक्ट के रूप में, टू से आया सब्जेक्ट के रूप में। अब सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आया, तो हमने कहा कि ही went to play। अब ध्यान दीजिए, ये टू प्ले, वो खेलने के लिए गया, टू प्ले, और यहां कर दिया कुछ क्रिकेट, तो ये टू प्ले किस रोल में है इसका फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। ये किस रोल में है, ये ऑब्जेक्ट के रोल में है, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट के बाद आगे और रोल दिखाते हैं अलग अलग। कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे आएगा फंक्शन, तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है, पहला सब्जेक्ट के रूप में देखा वाक्य शुरू में, फिर फाइनाइट वर्ब या मुख्य क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में। अब एक सेंटेंस लिखें जिसमें पूरक के रूप में आएगा, जैसे आई हैव टू डू दैट, मान लीजिए आई हैव टू डू दैट, कोई भी सब्जेक्ट। अब यहां पर आप देखिए आई हैव टू डू दैट में ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया, क्यों आया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आई हैव टू डू दैट, मुझे वो करना है, इसको पूर्ण करने के लिए, ये कॉम्प्लीमेंट में आया, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया स्पष्ट। दूसरा, 3 रोल हो गए, तीसरा फंक्शन कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट के बाद जो भी इसका, जो मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट में ये 3 चीजें, अब इसके 3 प्रयोग देखिए, कोई पूछे तो इन्फिनिटिव के 3 फंक्शन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और तीसरा देखा कॉम्प्लीमेंट, ये 3 फंक्शन होते हैं। इसके बाद जो जीरंड आता है, जीरंड में क्या होता है कि जीरंड जो है, जीरंड की परिभाषा आप लिख लें, इट acts as a noun,
ये वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है, और नाउन की तरह ये इट इज आल्सो कॉल्ड, सो इट इज आल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन, इट इज आल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन, इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। ये वर्ब की तरह कार्य नहीं करता, और ये दो प्रकार से, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, और या जैसे प्रीपोजिशन के बाद में लगा, तो जैसे सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग देखें, सब्जेक्ट के रूप में, और इसकी पहचान क्या होती है, बेस वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी ऐड करें, बेस वर्ब में आईएनजी ऐड करें। तो सब्जेक्ट में जैसे हमने कहा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब ध्यान से देखिए, ये जो वाक्य है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसमें किस रूप में आया, सब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट की भूमिका में आ रहा है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट की भूमिका में जब आएगा, तो जैसे हमने कहा, इसका तीसरा फंक्शन देखिए, 3 इंफिनिटिव के फंक्शन और 3 जीरंड के फंक्शन। जीरंड के फंक्शन में, जीरंड का जो फंक्शन है उसमें तीसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होगा जीरंड, उसको विशेष तौर से देखें। जैसे हमने कहा मोहन इज फॉन्ड ऑफ, मोहन इज फॉन्ड ऑफ, और उसके बाद कर दिया कैचिंग फिश, कैचिंग फिश, मोहन इज फॉन्ड ऑफ कैचिंग फिश। यहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, किस रूप में आ गया, ऑब्जेक्ट के रूप में। और अगर आगे न होता फिश, जैसे हम कहते हैं ही इज गुड एट पेंटिंग, और इसके बाद ये एट आया, तो यहां पर ये कहा जाएगा प्रीपोजिशन के बाद आया, और यहां भी प्रीपोजिशन, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद आया और ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट की भूमिका में। और ये यहां पर एट पेंटिंग आया, तो इसको हम कहेंगे एज एट, वो पेंटिंग में निपुण है, अच्छा, तो यहां फोकस एट पे हो रहा है, तो इसको प्रीपोजिशन के आधार पे कहेंगे कि प्रीपोजिशनल ये जीरंड है, यानी को यहां पर जो गुड एट पेंटिंग ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एज एन जो ये एडजेक्टिव है वो पेंटिंग के लिए आया है वर्बल नाउन, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद आया और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे प्रेप गवर्न, ये प्रेप के द्वारा गवर्न है, ये पेप के द्वारा गवर्न हो रहा है, इसको पेप के द्वारा गवर्न कहेंगे। और तीसरा, अब जो पार्टिसिपल होता है ये विस्तार से इंडिपेंडेंटली अलग से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पार्टिसिपल आप जब तक इंडिपेंडेंटली अलग से नहीं पढ़ेंगे तब तक उसको नहीं समझ पाएंगे। और बस ये आज देखें कि जो फंक्शन सब्जेक्ट की तरह होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह होता है, तीसरा कॉम्प्लीमेंट, और इसी प्रकार से जीरंड भी सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, और तीसरा गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन। गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार से इंफिनिटिव जीरंड के प्रयोग में
ये आपने देखा। अब आगे हम इसको विस्तार से कहां इंफिनिटिव का यूज ऑफ इट, आज तो फंक्शन बताया, अभी पार्टिसिपल का फंक्शन बता करके देखिए। पार्टिसिपल का इतना समझ लीजिए कि ये जो पार्टिसिपल है ये 3 प्रकार से आपको बांटना पड़ेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल और ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये जो पार्टिसिपल है इसमें इन डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है और बहुत ही डिटेल्ड है। इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल आप टाइम्स बता के छोड़ रहे हैं। इसके बाद जो आगे आप करेंगे उसमें पार्टिसिपल को विस्तार से समझेंगे और फिर यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स थ्रू वेरियस रूल्स आप लोग समझेंगे। अगले वीडियो में पार्टिसिपल को विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर यूज ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स कंप्लीटली समाप्त होगा, कंप्लीटली आपको दिया जाएगा, समझाया जाएगा और प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।